वाली अपील भी एक आई थी, तो उन्हें भी ये कहना चाहिए था कि सब लोग एक हो जाएं। वो भी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। अब अगर ये संत हैं और ये हिंदुओं की बात करते हैं तो गलत है क्या? देखिए, कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर वोट मांगता है तो वो हमारे संविधान में यहाँ की चुनाव आयोग की भी जो आदर्श आचार संहिता है उसके हिसाब से भी नहीं है। ठीक है, तो इस पर तो एक्शन होना चाहिए ना। नहीं तो उस पर तो एक्शन होना चाहिए। हाँ। और दूसरी बात है कि ऐसी कोई भी बात, अच्छा, और एक मिनट, दूसरी कोई ये है कि हम यहाँ आपस में फरियानी की बात क्यों करते हैं? तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे। संविधान कानून देश में कुछ है कि नहीं? कहाँ पर क्या ये कानून सिर्फ हमारे लिए ही है? संविधान को नहीं मानते? कानून सिर्फ हमारे लिए? प्रोफेसर साहब यात्रा कर रहे हैं, कानून हमारे लिए है, हम कानून का पालन करते हैं। बोलने नहीं दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो अपनी सदाचार को, हिंदुत्व की अच्छाइयों को, सनातन की अच्छाइयों को ला करके जोड़िए, लोग जुड़ेंगे। सनातन की अच्छाइयों को जोड़िए। प्रेम कुमार जी जो कह रहे हैं उसी से तीसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है जो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, मैं उस पर आना चाहती हूँ। उन्होंने जो बात बोली और इस पर राज मिश्रा जी और आचार्य विक्रमादित्य, आप लोगों की टिप्पणी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। वो ये कह रहे हैं जात पात की करो विदाई। अब अगर जब वो ये कहते हैं, वो ये भी कहते हैं कि आप जिन लोगों को आपने जात पात में बांटा हुआ है उन्हें भी मंदिरों में आप घुसने की इजाजत दीजिए, जिनको आप लोगों ने रोक रखा है। अब ये सीधी बात ये है, वो टिप्पणी कर रहे हैं इस बात पर। अभी दलितों को लेकर एक चर्चा हुई, मैं चाहूंगी आचार्य राज मिश्रा जरा इस पर बोलिए कि क्या ये नहीं है कि जब मंदिरों में दर्शनों के लिए बात होती है, जब मंदिरों में पद नियुक्ति की बात होती है, तो वहां पर जात पात देखा जाता? बताइए सुचारिता जी, आपको ऐसा लगता है? हाँ, मंदिरों में नियुक्ति पर कहीं भी जात पात नहीं देखा जाता, होता नहीं है ये। मंदिरों के अंदर नियुक्ति पर योग्यता देखी जाती है। जात पात यहाँ आई पुरानी सरकारों ने किया। हाँ। और मैं क्लियर एक बात सुचारिता जी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये हमको बांटने की एक साजिश थी सरकारों की। आपको एक बात, आज अभी मुमताज नजीब साहब चिल्ला रहे थे, उनको नहीं पानी नहीं पीने देते हो, कुएं से पानी नहीं पीने देते हो, अलग बांट के। यस झूठ बोल रहे थे, बता रहा हूं, अब सुनो, नोट कर लो। मुमताज आलम करने वाला हूं, आप सुनिए सुचारिता जी। 1934 में एक बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक किताब 1934 में उन्होंने लिखा था। सुनो यार, पहले सुनने की। अच्छा, एक करके मुमताज जी नहीं, दिस इज नॉट राइट। सुन लीजिए, वो बोलिए, आप बोलिए 30 सेकंड, फिर वो बोलेंगे। बाबा भीमराव साहब अंबेडकर ने अपनी किताब लिखी थी और आज भी वो किताब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है। इस किताब के अध्याय 4 में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि रमजान का महीना था, हम लोग एक तालाब में पानी पीने के लिए गए थे। दौलत किले के बाहर एक तालाब में हाथ मुंह धो करके पानी पीना था। एक बूढ़ा मुस्लिम बोला, तुम अछूत लोगों ने तालाब को गंदा कर दिया है। फिर बाकी लोग आ गए, हमको गालियां दिया, हमको मारने का प्रयास किया। अगर हम वहां से नहीं भाग आते तो हमको जान से मार दिया जाता। आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ाया जा रहा है। लेकिन इस देश की एक प्रॉब्लम रही, हिंदुओं ने अलग किया, हिंदुओं ने अछूत माना, ये बताया। ठीक है, आपने बोल दिया, अब वो बोलने दीजिए। ठीक है, हो गया। मुमताज जी जल्दी से 30 सेकंड आपके पास है, फिर मुझे आचार्य जी के पास। भीमराव अंबेडकर को संसद सभा में भेजने का काम मुसलमानों ने किया, उन्होंने जिताया। जाकर के तारीख पढ़ लीजिएगा। और यही वजह है कि संविधान बना है। क्रेडिट वॉर थोड़ी है कोई। कबूल करने जा रहे थे, अब आप राजनीति पर आ गए। बहुत सच्चाई है। सनातन को पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सनातन के अंदर जो वर्ण व्यवस्थाएं है वो एक उपाधि के तौर पर है। यहाँ शास्त्र कहता है जन्मना जाए थे शूद्र, और कि जन्म से सभी शूद्र हैं और अपनी अपनी योग्यता को प्राप्त कर अलग अलग। अब आचार्य जी वो है क्या? प्रैक्टिकली वो बात कर रहे हैं। क्या ऐसे जगह नहीं है देश में जहाँ पर दलितों की बनाई है? एक मिनट जाकर वहाँ पेड़ खाते हैं, मुझे बताइए। आज के जाकर वहाँ पर सत्य की बात करिए। आज भी ऐसी जगह है, आज भी ऐसी जगहें हैं। तो ये वर्ण व्यवस्था बनाई किसने? मुझे मैं आपके सामने एक मिनट मुमताज जी, आप फिर से आप इस देश के अंदर सबसे बड़ी 1000 तक इस्लाम का राज रहा है इस देश के अंदर, ये मानना पड़ेगा। इस देश के अंदर इस्लाम के अंदर जो कन्वर्ट नहीं हुआ उन लोगों को मेला उठाने की व्यवस्था बना दी गई। इस देश में कम्बोर्ड जो है वो कौन लाया? तुर्क लाए।
तुर्कों ने अपनी मैला उठाने के लिए उन लोगों को उस प्रकार के घिनौने कार्य मैला उठाने के लिए दान दिया, और वहां से ये गंदगी की बात, दलितों की बात, उपेक्षों की बात आरंभ हुई। उठाता था, समझ में आता है। प्रोफेसर साहब और प्रवेश जी, तथाकथित तौर पर एक मिनट, प्रोफेसर साहब और प्रवेश जी, में नहीं आती। प्रोफेसर यादव और प्रवेश जी, उनको बदल गए। आचार्य जी एक मिनट लिया, लोगों को लेके आऊंगा। भाई आप सुन नहीं रहे हैं मुमताज जी। आचार्य जी, प्रवेश जी और प्रोफेसर यादव, बस ठीक है। प्रोफेसर साहब, दोनों प्रोफेसर ऑन स्क्रीन। हाँ बताइए। विश्व हिंदू परिषद ने अपना पहला नारा दिया, हिंदू सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्। ठीक है, ये स्पष्ट कहा। हाँ। और हम अगर ये कह रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो शवपाक जो संता जो है ऋषि, वो चंडाल है और उसका पुत्र है मातंक, और वो मातंक ऋषि वो ऋषि है जिसकी शिष्या शबरी है, और वो मातंक ऋषि का शिष्य कौन है, उसके पुत्र कौन है। पूरी की पूरी श्रृंखला देख लीजिए, वेदव्यास से लेकर के और वाल्मीकि तक सारे के सारे कौन है, किस समाज के लोग आते हैं जिसको आप अस्पृश्य समाज समझते हैं। सही बात है। विक्रमादित्य जी ने ठीक बात कही है कि अस्पृश्यता जैसा विषय ये मुगलों के आने के बाद, इस्लामिक रूल में आने के बाद अस्पृश्यता दिखती। सुनिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं प्रोफेसर हूं इसलिए कह रहा हूं। ठीक है। वहां से जो चीनी से फाइहान आया उसने कहीं मेंशन नहीं किया। इवन अकबरनामा के अंदर जो उनका खुद का लिखने वाला व्यक्ति है वो कास्ट के बारे में नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इस पे काम कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। कास्ट का जो ओरिजिन है, हमारे यहाँ ज्ञाति शब्द का प्रयोग होता था। ज्ञाति मतलब नॉलेज, जिसको जो नॉलेज होती थी उस नॉलेज में, मैं नहीं कह रहा, ये बद्री शाह टुलधरिया ने अपनी किताब में पेज नंबर 7 पे इस विषय को दिया कि ज्ञाति क्या होती है। तो ज्ञाति यानी जिसको नॉलेज होती है उस आधार पर, और इसीलिए मतंग ऋषि कितना बड़ा ऋषि कि राम उससे मिलना चाहते हैं और राम उससे मिल नहीं पाते। ठीक है प्रोफेसर यादव, मुमताज जी आपको नहीं, मैं आपके पास नहीं आ रही हूँ। नहीं, अपनी बारी में बोलेंगे। नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे आप ऐसे। प्रोफेसर यादव को लीजिए। प्रोफेसर यादव, अरे मैं बताता हूँ, सुनिए, आप उससे मुखातिब नहीं है। सुनिए मुमताज जी, ऐसे नहीं लूंगी। सुनिए, मैं प्रोफेसर यादव, सुचारिता जी सुनिए, क्यों नहीं बना? सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए। मुमताज मैं जी, विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। हाँ। 3 टॉप के प्रवक्ता में एक हूँ, मैं दलित हूँ। पता है आपको? आप सुन लीजिए। आपको पता है? आपको पता है? सुन लीजिए, सुनिए, संघ की डिसीजन मेकिंग में रहता हूँ, पता है आपको? नहीं पता। ये बड़ी बात कह रहे हैं, वो बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट, प्रोफेसर यादव, यहाँ जाति का विषय नहीं है। 44,000 से ज्यादा हमने पुरोहित लगाए पूरे देश के अंदर, पूरे देश, विश्व हिंदू परिषद ने। ठीक है, ये मैं डाटा आपको 1 साल पहले का बता रहा हूँ। 44,000 से अधिक पुरोहित। अरे मुमताज जी, प्रोफेसर यादव, जाति का भेद नहीं है। ठीक है, हम काउंटर ले, आपकी बात आप जाति के आधार पर दायरा बनाते हैं, प्रोफेसर यादव के आधार पर बनाते हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समाज नहीं टूटेगा। ठीक है, ये हिंदू समाज को बचाने का काम है। एक मिनट, प्रोफेसर यादव आप जवाब दीजिए, क्योंकि वो जो बात बार बार कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था नहीं है। प्रभु श्री राम तो खुद वाल्मीकि ऋषि के कैसे शिष्य थे, वो तो खुद कह रहे हैं कि कैसे वो माता शबरी के बेर खाते थे। वो कहते हैं आप ये वर्ण व्यवस्था की बात किसने कही है, इसी को तो ठीक करके जोड़ना है। प्रोफेसर यादव, वही बात तो मैं भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श में कहाँ बांटना लिखा है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श में कहाँ काटना लिखा है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श में